जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पाकिस्तान कुछ बोलता है और फिर भारत भिगा भिगा के जूते पाकिस्तान को मारता है। ये पुराना रिवाज है, ठीक है। ये एक दस्तूर बन चुका है। दिस इज बिकम अ ट्रेडिशन। पाकिस्तान बकवास करेगा, पाकिस्तान पिटेगा, फिर पाकिस्तान बकवास करेगा, पाकिस्तान पिटेगा। राइट ना पाकिस्तान बाज आता है बकवास करने से, और ना हम कोई मौका छोड़ते हैं पाकिस्तान की बेइज्जती। और पाकिस्तानी को मुझे लगता है कि अब इनको मजा आने लगा है। अगर कोई इंडियन इनकी इंसल्ट ना करे ना, क्योंकि और इनकी आइडेंटिटी क्या है, पाकिस्तानियों की आइडेंटिटी क्या है। चलिए मैं पहले इसको क्लियर करूं, फिर मैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली आपको ले जाऊंगा। भाई इनकी शनाख्त है, इनकी आइडेंटिटी ये है कि दुनिया भर से भीख मांगते हैं और भारत से बेइज्जत होते हैं। अगर ये दो पिलर हैं जिस पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, दो स्तंभ हैं। दुनिया भर से पैसा मांगेंगे, भीख मांगेंगे और भारत से अपनी इंसल्ट करवाएंगे। अगर भारत ने इंसल्ट इनकी करना बंद कर दिया तो इनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है यार, कुछ गड़बड़ है, भारत गुस्सा तो नहीं हो गया हमसे, है ना। और अगर दुनिया ने पैसा देना बंद कर दिया फिर वैसे ही बेड़ा करके इनका, क्योंकि धंधे ढूंढा बनी। तो दोस्तों क्या हुआ कि मुनीर अकरम है पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने एक स्पीच दी। एक तो पाकिस्तानियों को यह नहीं पता कि किस वक्त क्या बोलना है, किस वक्त क्या बोलना है। पाकिस्तानियों को यह नहीं पता, इनकी आर्मी इनको लिख के दे देती है और ये तोते की तरह वही स्पीच सबके सामने उल्टी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बात करी साहब की सीएए की बात करी है, फिर इन्होंने राम मंदिर की बात कर दी, फिर उन्होंने कश्मीर की बात कर दी मुनीर अकरम ने। जरा सुनिए, छोटा सा ट्रेलर आप भी देख लीजिए कि मुनीर अकरम ने बोला क्या। RSS led militants destroyed the historic Babri Mosque in Ayodhya and killed over 1,000 Muslims in Ayodhya and Bombay. In 2002, when over 2,000 Muslim men, women and children were killed mercilessly in Gujarat. Madam President, the repression of Muslims and Christians is now systematic and pervasive in India. A citizenship law and national registry list is designed to exclude Muslims from citizenship and to intern or expel them eventually. Muslim men are persecuted for so-called, I quote, love jihad, unquote, to prevent them marrying Hindu women. Extremist Hindu groups have expressly called for genocide against Muslims. The organization Genocide Watch has warned of the possibility of genocide of Muslims in India as well as in occupied Jammu and Kashmir. सुना दोस्तों आपने, तो ये मुनीर अकरम ने अपने फेक एक्सेंट में सब कुछ बोला है। मुनीर अकरम है कौन? जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि मुनीर अकरम पाकिस्तानी है? इसकी हरकतों पे जरा आप थोड़ा सा मुलाहिजा फरमाइए। मैं हरकतें बयान करता हूँ, बोलिए ना इरशाद। ओ भाई यहाँ पे मेजर का पूरा मुशायरा चल रहा है, आप लोगों ने बात ही नहीं करी। मुनीर अकरम एक जमाने में अमेरिका में हुआ करता था। जब हुआ था तो इस आदमी का लिव इन रिलेशनशिप था एक लड़की के साथ। कोई बुरी बात नहीं है, आपकी जिंदगी आपको जैसे जीनी है जी। प्रॉब्लम यह है कि यही चीज पाकिस्तान में गैर इस्लामी हो जाती है, यही चीज पाकिस्तान में हराम हो जाती है। लेकिन हराम से हरामी का जो सफर है ना, ये फ्लाइट से पार करते हैं पाकिस्तानी, कई पाकिस्तानी, सबके नहीं, मुनीर अकरम जैसे लोग। अब देखिए हुआ क्या। जिस लड़की के साथ ये रह रहे थे उसको इन्होंने मार मार के बिल्कुल अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डोमेस्टिक वायलेंस का बेताज बादशाह है मुनीर अकरम, बेताज बादशाह। ये देखिए सुर्खियां बटोरी हैं भाई ने, आप हल्का समझ रहे हैं इसको। ये देखिए, तो इसको जेल में डाला, फिर पता लगा कि ये डिप्लोमेट है भाई, पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस का आदमी है, मजाक बात है। फिर इसको वापस भेज दिया गया। फिर पाकिस्तान ने इसको वॉशिंग मशीन में डाला, थोड़ा साफ सूफ करा, बोला कि यार ये सब तुम वहां पे मत करना। ये पाकिस्तान में अपने पार्टनर को मार दिया, इसको मार दिया, 4 5 10 शादियां कर ली, कह रहे ये सब पाकिस्तान में करो, विदेश में जाके थोड़ा सा तुम क्लीन रहो। तो फिर इसको, पर पाकिस्तानियों ने अप्रिशिएट करा कि देखो तुमने एक लड़की को मारा है, तुमने पीटा एक लड़की को, मार मार के तुमने एक लड़की को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, अब तुम हल्के आदमी तो हो नहीं, तो चलो हम तुम्हें अवार्ड देते हैं।
और अवार्ड क्या दिया इसको? अवार्ड ये दिया कि इसको बोल दिया कि तुम बन जाओगे यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के। तो इसको भेज दिया क्योंकि इसने सेक्सुअल वायलेंस, डोमेस्टिक असॉल्ट, ये सब पाकिस्तान में, मतलब ये तमगा जो देते हैं ना, हिलाल जुर्रत और पता नहीं कौन कौन से उनके जो अवार्ड होते हैं ब्रेवरी के, ये सब उनमें शामिल है ये। तो ये गया वहां पे और इसने फिर वही राम मंदिर के ऊपर यही अपनी पुरानी बातें करी। रुचिरा कंबोज जी हैं जो भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में। राइट ऑफ रिप्लाई उनके पास आया। रुचिरा कंबोज जी ने डंडा लेके इतना मारा है पाकिस्तान को, इतना जलील करा है पाकिस्तान को, इतना जलील करा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी ऐसे लग रहा है कि जैसे 8-10 घंटे नींद लेने के बाद आदमी बिल्कुल ताज़ा उठता है ना, पूरा पाकिस्तान खुश है। ओ पटाखे जला, क्या बेइज्जती करी इंडिया ने, क्या बेइज्जती करी। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने और बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से, जो रुचिरा कंबोज जी हैं उन्होंने क्या बोला है ये भी मैं आपको सुनाता हूं, फिर मैं उनकी स्पीच एनालाइज करूंगा। As far as my country, India, is concerned, the culture of peace is deeply ingrained in its rich history, diverse traditions, and profound philosophical tenets. Ancient Indian texts like the Vedas and the Upanishads promote values of harmony, compassion, and non-violence. And with its remarkable religious and linguistic diversity, India's cultural mosaic is a testament to tolerance and coexistence. Festivals such as Diwali, Eid, Christmas, and Nowruz transcend religious boundaries, celebrating shared joys among diverse communities. And India is not only the birthplace of Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism, but also a stronghold for Islam, Judaism, Christianity, and Zoroastrianism. It has historically been a refuge for persecuted faiths, illustrating its long-standing embrace of diversity. We are particularly concerned by the escalating attacks on sacred sites, including churches, monasteries, gurudwaras, mosques, temples, and synagogues. Such acts require a swift and united response from the global community. It is crucial that our discussions therefore forthrightly address these issues, resisting political expediencies. We must tackle these challenges directly and ensure that they are central to our policy, dialogues, and international engagements. सुना दोस्तों आपने? तो रुचिरा कंबोज जी, आपको नहीं ऐसा नहीं लगता जब बोलती हैं बड़े सोच के, उनकी आवाज में एक ठहराव है। There is a certain maturity and a certain, she's a thinking person, as every diplomat should be. But I think she's among our finest people who are representing India abroad and a real asset to Dr. Jaishankar's team. ये देखिए साहब. Coming down heavily on Islamabad, India's permanent representative to the UN, Ambassador Ruchira Kamboj, said one final point. In this assembly, as we endeavor to cultivate a culture of peace amongst these challenging times, our focus remains steadfast on constructive dialogue. We thus choose to set aside the remarks from a certain delegation which not only lack the decorum, but also detract from our collective efforts due to their destructive and pernicious nature. इतनी अंग्रेजी रुचिरा जी आपने क्यों बोली? अरे भगवान, इतनी इंग्लिश मत बोला करिए आप लोग, इसको नहीं समझ में आएगी मुनीर अकरम को। मुनीर अकरम को चाहिए एक लड़की जिसको ये लकड़ी से या बेसबॉल बैट से मार सके। मुनीर अकरम का इतना ही मैटर है। आप कहां उसको समझा रही हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में? उसको समझ में आ रहा है बड़ा। ये देखिए, We would strongly encourage that delegation to align with the central principles of respect and diplomacy that must always guide our discussions. Or is that too much to ask of a country that harbors the most dubious track record on all aspects in itself? इसको कहते हैं दोस्तों स्टाइल से बेइज्जती करना, जलील करना। इसको कहते हैं कि भाई आप लोग तमीज से बात करिए, आप लोग तहजीब से बात करिए, क्योंकि डिप्लोमेसी जब होती है तो तमीज, और आपकी जितनी भी दुश्मनी हो, जितना भी कट्टा तमंचा चल रहा हो, जब डिप्लोमेसी होती है तो लोग तमीज से बात करते हैं। लेकिन फिर रुचिरा जी ने यह पूछा कि क्या हमने ज्यादा मांग लिया आपसे कि आप तमीज से बात करें? क्या बहुत हमने कोई स्पेशल चीज आपसे मांग ली जो आप नहीं दे पा रहे हैं? क्या मैटर क्या आपके साथ? It shows discord, breeds hostility, and undermines the universal values of respect and harmony that underpin cultural and religious traditions worldwide. It is essential for member states to work together
actively to nurture a genuine culture of peace and to view the world as a united family, as my country strongly believes. इतना ना आ रहा है उसको मुनीर अकरम को समझने में। ये मुझे नहीं पता इंडिया क्यों इतनी अंग्रेजी वेस्ट करता है पाकिस्तानियों पर। दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस यार। मैं बता रहा हूं आपको, उनको ये सब नहीं समझ में। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भारत में बड़े बड़े रिलीजन्स आए हैं। दोस्तों, मैं आपको इस्लाम के बारे में भी बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, तगड़ी बात। यहां पे ज़ोरास्ट्रियन आए जो परेशान हो गए थे क्योंकि इस्लामिक इन्वेजन हो गया था ईरान में, शांति से रहे। यहां पे जैन धर्म पैदा हुआ, भारत में हिंदुइज्म, सनातन धर्म भारत में जन्म लिया। कोई डेट नहीं है सनातन धर्म की। सनातन धर्म तो युगों युगों से पता नहीं कौन से काल से चलता चला आ रहा है, लेकिन थी वो भूमि भारत की। दिस नोबडी कैन डिस्प्यूट। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म यहां पे पैदा हुआ। बाकी सारे धर्म सब भारत में ही पैदा हुए, भारत में ही जन्म हुआ उनका। और आपको पता है, भारत सिर्फ एक अकेला देश है पूरी दुनिया में जहां पे इस्लाम के सारे फिरके, सारे के सारे इस्लाम के जो जिसको कहते हैं ना गुट बन गए हैं अभी, इस सारे के सारे चैन से रहते हैं। सऊदी अरब में शिया नहीं रह सकता, ईरान में सुन्नी नहीं रह सकता, पाकिस्तान में कोई नहीं रह सकता। आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाइए, जो दूसरे इस्लामिक सेक्ट हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेता है। इट इज ओनली इन इंडिया वेयर एवरीबडी इज लिविंग इन पीस एंड हार्मनी। और ये भारत का बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रुचिरा कंबोज जी को, देखिए ना, रुचिरा कंबोज जी, मैं बार बार पाकिस्तानियों के लिए डायलॉग बोलता हूं, आज मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर जयशंकर को भी, सर आप इनको इतना मत समझाया करिए पाकिस्तानियों को। क्या है कि आप लोग समझाते हैं, इनको इंपॉर्टेंस मिलता है। और जैसा कि मैं अक्सर समझाता हूं, पाकिस्तान को क्यों कुछ बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि कुत्तों को घी हजम नहीं होता।